नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। और आज देवघर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या घट रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि आदिवासी 35% से घटकर 34% हो गए हैं। इनकी जमीन को अन्य लोगों के द्वारा दखल किया जा रहा है, जो संकट के समान है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह शनिवार को जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में भाजपा के विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा बैद्यनाथ के चरणों में प्रणाम कर यहां पहुंचे हैं। संथाल परगना ऋषि मुनियों और संथाल वीरों के रक्त रंजित इतिहास की गाथा है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही 1922 में चौरी चौरा कांड घटित हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि बिना रक्त बहाए भारत को स्वतंत्र करूंगा, और किया भी। उन्होंने कहा कि 20 एकड़ में नैनो तरल फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यह विश्व में पहला प्लांट होगा। यहां प्रत्येक वर्ष 6000 करोड़ बोतल निर्माण होगा। भूमि को उर्वरा शक्ति मिलेगी और पर्यावरण भी संरक्षित रहेगी। उन्होंने कहा कि संसद में पारित आम बजट में 60,000 आय करने वाले को इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आदिवासियों के लिए सैकड़ों मॉडल स्कूल का निर्माण मोदी सरकार करेगी। इतना ही नहीं, किसी गरीब के घर का चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा। पुनः 1 वर्ष तक निःशुल्क अनाज देने की योजना भी बनाई गई है। राष्ट्रीय पुस्तकालय के अलावे गरीब परिवार के बच्चियों के लिए कॉलेज खोलने की योजना भी बनाई गई है। देश में पहली बार मोदी सरकार ने गरीब की बेटी आदिवासी महिला को महामहिम बनाकर एक उदाहरण पेश किया है और सम्मान देने का काम भी किया है। गृह मंत्री ने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार झारखंड में है। लोग हाथों से भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन झारखंड में ट्रैक्टर और हाईवे के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सांख्यिकी आंकड़ों में भी बदलाव कर पिछड़ी की संख्या अधिक दिखाकर आदिवासी की संख्या कम की जा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता झारखंड ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जामताड़ा जिला साइबर अपराध का हब बन गया है। केंद्र सरकार ने सहयोग करना चाहती है, लेकिन झारखंड की सरकार सहयोग लेना नहीं चाह रही। उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 14 सीट भाजपा लेगी और विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पहाड़िया की बेटी की हत्या हुई, लेकिन सरकार चुप बैठी है, जो शर्म की बात है। जिसके लिए झारखंड बनाया गया था, वो लोग हताश हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गोड्डा लोकसभा और क्षेत्र के विकास के लिए नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट, फर्टिलाइजर, रेल, सॉफ्टवेयर पार्क सहित कई उद्यम लगाने का काम किया है। हर घर में बिजली, प्रधानमंत्री आवास योजना, 10 करोड़ शौचालय निर्माण कराए गए हैं। पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना टीका लगाने का काम भी किया है। पूर्ववर्ती भाजपा के सरकार ने जो भी योजना पारित की थी, उसे हेमंत सरकार ने खारिज कर जनता को ठगने का काम किया है। मोदी सरकार के नेतृत्व में नक्सलवाद पर लगाया गया है। कई नक्सलियों ने सरेंडर करने का भी काम किया है। चाहे प्राकृतिक खेती की बात हो, चाहे ऑर्गेनिक खेती की बात हो, चाहे नैनो यूरिया का अनुसंधान और उसके उत्पादन तक की पूरी प्रक्रिया को गति देने की बात। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भूमि संरक्षण के सभी कामों को प्रायोरिटी दी। यहाँ पर और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।